नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे सामने है। 45 वर्षीय युवक हैं और आपके कुछ सवालात भी हैं, लेकिन वो गुप्त ही रखूंगा। उनका उत्तर जरूर जो है इस वीडियो में दूंगा। और जो उपाय निकलते हैं, जो बेहतरीन उपाय निकलते हैं, वो उपाय मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको जो है पर्सनली दे दूंगा, ऑडियो के माध्यम से भी और लिख करके भी। और यकीन मानिएगा, जो भी समस्याएं जीवन में चल रही हैं, थोड़ा सा आपका रूटीन बदलने से, आपका खान पान का हिसाब बदलने से और जीवनचर्या को सुचारू रूप से एक अनुशासनात्मक तरीके से लाने से जीवन में सारी समस्याएं 70% तक आपकी खत्म हो जाएंगी। और 30% व्यक्ति के अंदर काबिलियत होती है कि वो स्वयं उन समस्याओं को जो है दूर कर सकता है। बहरहाल यहाँ पे हथेली चौकोर किस्म की है। कोई शक नहीं है कि आप मेहनती हैं, कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। मेहनत करने के बाद फल जैसा भी मिले उसके बारे में कम सोचते हैं, अपनी मेहनत को लगातार जारी रखते हैं। योद्धा किस्म की हथेली है। मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता आपकी हथेली में नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, हथेली की जो रंगत है वो यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। जितना सौभाग्य की प्राप्ति होनी चाहिए थी, जितना जीवन में एक खुशहाली, उत्साह होना चाहिए था, ऊर्जा होनी चाहिए थी, उसकी कमी यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। न तो उस रूप में खुशहाली ये हथेली की रंगत बता रही है, न उसमें सौभाग्यशाली व्यक्तित्व बता रही है। सौभाग्य है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दबा हुआ है। खुशहाली है, लेकिन उस रूप में नहीं है। कहीं ना कहीं किसी परत से वो खुशहाली दबी हुई, उत्साह जीवन का, ऊर्जा जीवन की, इसमें अनबैलेंस चीजें दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हथेली में शानदार राजयोग है, लेकिन आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। हाँ, किस उम्र से उठाएंगे ये भी आपकी हथेली बता रही है, किस प्रकार से उठाएंगे ये भी आपकी हथेली बता रही है। चलते हैं सीधा, देखिएगा। ये मरकरी का माउंट होता है, जिसको हम बुद्ध का पर्वत कहते हैं, और ये उंगली उससे शासित उंगली होती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये उंगली जो है झुक रखी है आपकी सूर्य की उंगली से, सूर्य ग्रह से शासित उंगली की तरफ। जब ये झुकती है तो व्यक्ति के अंदर प्राकृतिक रूप में धन कमाने की ललक पैदा होती है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में धन कमाने की जो ललक है वो बहुत अच्छी रूप में है। अब ये उंगली जो है आपकी, इस उंगली के पहले पोरवे तक साफ पहुंच रही है बहुत सुंदर तरीके से। कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बहुत अच्छा है। अपनी बात को आप बेहतरीन तरीके से रखने में माहिर हैं, एक लॉजिकल तरीके से अपनी बात को रखते हैं, अपने को व्यक्त करने की क्षमता आपके अंदर है, ये उंगली बता रही है। दूसरी बात, ये बड़ी श्रेष्ठ होती है। आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, ऐसा व्यक्ति या तो आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा, या ऐसा व्यक्ति जो है नौकरी कर रहा हो, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, कहीं ना कहीं अच्छे पद पे रहता है। ठीक ना, उच्च वर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल अपने जीवन में जरूर होता है। जीवन का एक क्षण ऐसा आता है कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं श्रेष्ठ होता है, सफलता की प्राप्ति करता है, सफल होता है। अब क्यों होता है, इसके पीछे भी एक कारण होता है। ऐसे जो जातक होते हैं वो जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं। ये गुण भी आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है, इसकी वजह से। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली कहीं ना कहीं हल्की झुकी हुई है, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल हल्की है, और शनि उंगली की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है, शनि की उंगली की तरफ। इसका झुकाव बता रहा है कि वर्तमान समय में आपके अंदर जो है यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा प्रबल रूप ले रही है।
नेम फेम पाने की इच्छा प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो सूर्य की उंगली है, वो सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से, मानी इंडेक्स फिंगर से ये आपकी रिंग फिंगर बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है। सूर्य के जो प्राकृतिक गुण हैं वो जन्मांतर तक आपके अंदर रहेंगे। जब तक आपका शरीर रहेगा, आपकी आत्मा आपके शरीर में रहेगी, तब तक ये सूर्य के प्राकृतिक गुण आपके अंदर रहेंगे। क्या गुण है वो? एक हिम्मती स्वभाव। जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाए, कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, प्रतिकूल से प्रतिकूल परेशानियां आ जाएं, तो भी हिम्मती स्वभाव बना रहेगा। उससे डर कर नहीं भागेंगे, बल्कि उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे और उससे छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे। भागेंगे नहीं, डट कर उसका मुकाबला करने वाले व्यक्ति हैं। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, कितना बड़ा बड़ा संघर्ष करना पड़े जीवन में, लेकिन भागेंगे नहीं। ये सूर्य के प्राकृतिक गुण हैं आपके अंदर। रिस्क लेने की क्षमता है, जीवन में जोखिम उठाने की क्षमता है सूर्य के कारण, और बहुत अच्छे रूप में है आपके अंदर। और शास्त्र कहता है, अगर ये उंगली बड़ी हो और जिस समय से भाग्य की रेखा ये बता दे कि भाग्योदय होने वाला है, व्यक्ति जीवन में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले होंगे और निश्चित ही सफलता की प्राप्ति करेंगे, सफलतम व्यक्ति होंगे। ये उंगली कह रही है। अब एक राजयोग बन रहा है जो हमारी रिसर्च के अनुसार है, लेकिन वो राजयोग फलित नहीं है। उसका भी कारण मैं बताऊंगा। हाँ, आगे फलित होगा और राजा के समान जीवन देगा। कैसे देखेगा? ये बुकों में नहीं लिखा है, किताबों में नहीं लिखा है, शास्त्र में नहीं लिखा है। जो मैंने हथेलियों का विश्लेषण किया है, ठीक है ना, और लोगों का जो फीडबैक आया है वो एक्यूरेट आया है, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन यहाँ पे राजयोग का कोई फल आपको नहीं मिल रहा है। कैसे देखें? और हल्का सा सौभाग्य का फल तो जरूर मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में राजा के समान जीवन जरूर रहने वाला है हर तरह से। अब देखिएगा, मैंने देखा है जिस व्यक्ति की ये उंगली लंबी हो, चाहे झुकी है चाहे सीधी है, और इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो जैसे आपकी है, और ये उंगली भी लंबी हो और इस उंगली से लंबी हो, इससे छोटी हो, ठीक है, और बृहस्पति का पर्वत भव्य हो। आपका भव्य नहीं है, आपका बहुत साधारण अवस्था में बैठ गया है प्रथम गुरु आचार्य बृहस्पति जी। लेकिन जिसका भाग्य हो, ये भव्य हो, 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं, ठीक है। 1% अगर ऐसे व्यक्ति सरकारी क्षेत्र या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य ना पा सके, तो ऐसे व्यक्तियों को व्यापार की तरफ जाना चाहिए। और ज़्यादातर ऐसे जो जातक या जातिकाएं होती हैं, व्यापार की तरफ जाती हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करती हैं। उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं, व्यापार के कारण ही इनकी पहचान बनती है। ये राजयोग दो चीज़ों में फलित है। ज़्यादातर मामले में, बहुत कम मामले में ऐसा होगा कि प्राइवेट नौकरी में जो है ये फलित तो होगा, लेकिन ज़्यादातर मामले में ये या तो सरकारी नौकरी दिलाता है या इससे संबंधित क्षेत्र में जो है नौकरी दिलाता है, या क्या कराता है, व्यक्ति जो है व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है और उसके कारण उसकी पहचान बनती है। अब यहाँ पे है, क्यों नहीं दे रहा है इसका फल ये? क्योंकि राजयोग है ये फल क्यों नहीं दे रहा है, इस और भी हम चलते हैं, देखते हैं, बताते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमने बोला था बृहस्पति। यहां पे बृहस्पति शनि की तरफ झुके हुए हैं, दृष्टिगोचर कर रहे हैं शनि को। जब ये शनि को दृष्टिगोचर करते हैं तो परिवार को लेके चिंताएं बहुत ज्यादा व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं। हमेशा व्यक्ति अपने परिवार को लेके चिंतातुर रहता है। एक नंबर 2, कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं घर कर लेती हैं, ठीक है। ये तो जब ऐसी समस्याएं हो तो राजयोग कहाँ से फलित होगा?
बल्कि जो है बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। अब दूसरा अगर देखें, बृहस्पति इस तरह से शनि को देख रहा हो और इस निम्न मंगल से कोई रेखा हृदय रेखा में समाहित हो जाए, तो मंगल के नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है। ऐसी स्थिति आने पे, जैसे आपकी हथेली में है, ऐसी स्थिति आने पे दाम्पत्य जीवन का जो सुखद भोग है, उस सुख के भोग को व्यक्ति नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन ऐसा हो जाता है कि दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो सुख व्यक्ति को नहीं भोग सकता है, व्यक्ति नहीं मिल पाता है। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में अनबन हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके कारण जो है या तो आपका स्वास्थ्य या तो आपके वाइफ का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप जो है अपने घर परिवार से बहुत दूर रहते हो, जिसके कारण जो है जो दाम्पत्य जीवन का सुख है उसका भोग नहीं कर पा रहे हो। या तो तीनों चीज़ों में से तीनों चीज़ों हो सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति भी शनि की तरफ दृष्टिगोचर है, साधारण भाव में है, मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण क्या है, दाम्पत्य जीवन के सुख में बहुत कमी है। क्या करना चाहिए, इसका मैं उपाय आपको विधिवत तरीके से दूंगा। अब ये राजयोग इसलिए फलित नहीं हो पा रहा है, यहां पे भी देखेंगे आप, बृहस्पति बहुत साधारण भाव में बैठ गए हैं। जो धन का ग्रह है, जो धन का ग्रह माना गया है, प्रतिष्ठा का ग्रह माना गया है, पद का ग्रह माना गया है, सभी चीजों का ग्रह जो माना गया है, आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। और वर्तमान में ये इस अवस्था में आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो दयालु होंगे और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डावाडोल नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहने की संभावना है। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्ति होंगे। और देखिएगा, जो करियर का मामला हो, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में अगर आप कार्य कर रहे होंगे तो उसमें बहुत बड़ी कामयाबी अभी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है ना, और बहुत जल्दी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बृहस्पति जी बहुत निम्न भाग में बैठे हैं। दूसरी बात, अपने से बड़ों का ऐसे में सहयोग नहीं मिल पाता है, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे वो जो है आपका जो है पद में बड़ा हो। और सबसे बड़ी चीज, ऐसे में अपने माता पिता का भी साथ ज़्यादा नहीं मिल पाता है, अपने पेरेंट्स का भी साथ ज़्यादा नहीं मिल पाता है। ये दिक्कतें करता है, पारिवारिक समस्याओं को दिखाता है। परिवार में हमेशा समस्याएं रहती हैं और कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने को अकेला महसूस करता है। और ऐसे व्यक्तियों को जो है एक गुरु नहीं मिल पाता है, रास्ता दिखाने वाला नहीं मिल पाता है। जब भगवान की कृपा हो तभी चीजें मिल पाती है, अन्यथा नहीं मिल पाती। तो क्या करना चाहिए, बृहस्पति का सबसे पहले उपाय करना चाहिए। एक रेखा यहां से आके इस तरह आ रही है, एक रेखा यहां से आके इस तरह आ रही है, और एक रेखा यहां से आके इस तरह जो है यहां पे जा रही है। देखिएगा, ये कहीं ना कहीं एक क्रॉस का चिन्ह है और यहाँ कहीं ना कहीं एक त्रिकोण का चिन्ह है, दो चिन्ह बन रहे। क्रॉस का चिन्ह बताता है कि व्यक्ति का जीवन साथी कहीं ना कहीं काफी समझदार है और व्यक्ति के साथ तालमेल बिठाने में जो है ठीक है। अब इसका मतलब ये ना समझे कि जो है इस व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन का सुखपूर्ण प्राप्त कर रहा, नहीं, मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। बृहस्पति शनि की तरफ देख रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं जरूर है, 100% है, लेकिन ये क्रॉस बता रहा है कि व्यक्ति का जो जीवन साथी है वो बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। परिस्थिति फिर कुछ और है, मानी तालमेल बहुत अच्छा है जीवन में,
समझदार है और कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर ऐसी नॉलेज अर्जन होने वाली है, ये वाला बता रहा है कि उसकी व्यक्ति टीचिंग तक दे सके, इस तरह का नॉलेज अर्जन होने वाला है। या तो पद बढ़ने वाला है, कैसे? तब जब बृहस्पति जो है अत्यंत शुभ भाग में आए। अब चीजें कब बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं? राजयोग का फल कब से मिलेगा? अगर आप उपाय करते हैं, ईश्वर की शरणागति जाते हैं, अपना रूटीन बदलते हैं, अपने खान पान में जो है सुधार लाते हैं, कब से? इसकी बताएंगे आपके करियर और धन की रेखा। करियर और धन की रेखा आप देखेंगे इस तरह से आती हुई यूं जारी है, ठीक है? यूं ये देखेंगे साफ यूं जारी है और एक रेखा यूं आ रही है, यूं। अब इस पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है और ये कहां देख रही है? ज्यादातर बृहस्पति की तरफ देख रही है। अत्यंत श्रेष्ठ भाग्य की रेखा मानी जाती है, लेकिन ये रेखा बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम कराती है। तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में कहीं चैन मिलता है व्यक्ति को, और 45वें वर्ष के आसपास ये व्यक्ति के अंदर भाग्योदय कराती है। जब ये भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है प्रत्येक दिन अपनी मस्तिष्क शक्ति, अपनी योग्यता के अनुसार धन प्राप्त करता है। प्रत्येक दिन धन मिलता है ऐसे व्यक्ति को, धन अर्जन करता है, और ऐसे व्यक्ति को धीरे धीरे वाहन का सुख, मकान का सुख और अपने व्यापार का सुख मिलता ही मिलता है, मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 45 नहीं, यहाँ पे मिलेगा ये 48वें वर्ष से। 48 ईयर से आपका राजयोग जो है यहाँ पे रन करने बैठ जाएगा, आपको उसका फल मिलने बैठ जाएगा। अभी क्यों नहीं? क्योंकि रेखा जो है चंद्रमा से दृष्टिगोचर हो रही है और कहाँ पे जा रही है? ये जारी है आपके गुरु की तरफ। तो कहीं ना कहीं राजयोग आपकी हथेली में आ रहा है, फिर समस्याएं पूरी तरह से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। 56वें वर्ष से एक भाग्य रेखा सीधा शनि की तरफ दौड़ रही है। ये बता रही है कि कहीं ना कहीं 56वें वर्ष से जो है एक से ज्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा, बहुत बड़ी मात्रा में। और जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा वैसे वैसे आपका व्यापार का साम्राज्य बढ़ेगा, उन्नति का विस्तार होगा और उन्नति भी अच्छी होगी। मानी बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा गुजरने वाला है, ये इस समय के मुकाबले बहुत सुंदर और ऐश्वर्यपूर्ण गुजरने वाला, ये बता रहा है। अब देखिएगा अभी क्यों नहीं, इसमें भी एक भेद है। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी पूरी हथेली में जो है एक तो राहु रेखा का वास है, राहु रेखाएं काट रही हैं। दूसरा क्या है, बहुत सारा जाल बना हुआ है। ये आपके वर्तमान समय को बता रही है कि कहीं न कहीं आपके परिवार के अंदर या तो नजर दोष है, नेगेटिव ऊर्जा घर कर गई है, या तो कहीं ना कहीं जो है वास्तु दोष है। अब वास्तु दोष नहीं है, ये जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा है। अब इसको आप जो उपाय दूंगा मैं, दोनों जनों को करना है, आपको भी और आपकी वाइफ को भी। ये जब रेखाएं उत्पन्न होती है, नेगेटिव ऊर्जा हथेली में दिखनी बैठ जाती है, तो सबसे पहले मन पर प्रभाव डालती है। व्यक्ति कन्फ्यूजन की स्थिति में आना शुरू हो जाता है, उलझन की स्थिति में मस्तिष्क आना शुरू हो जाता है और डिसीजन लेने की क्षमता में असर पड़ने बैठ जाता है, और हल्की तनाव की स्थिति व्यक्ति के अंदर घर कर जाती है। कोई ना कोई चिंता जीवन में बनी रहती है, इस बात का ये द्योतक है। आपका जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, वो तीव्र गति से जो है या तो उलझी रहती है या तो कम होनी बैठ जाती है। ऐसी स्थिति में जो आपका सफलता का स्तर है वो घटने बैठ जाता है और संघर्ष आपके जीवन में दस्तक देने बैठ जाता है। इसका असर सबसे पहले आपके मन पे पड़ता है, आपके कार्यों पे पड़ता है, आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है, आपके सामाजिक क्षेत्र पे पड़ता है, आपके करियर और आपके धन पर पड़ता है। ये जीवन के जो चारों तरफ के रास्ते हैं कहीं ना कहीं बंद करने बैठ जाता है, और इसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।
क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस नेगेटिव ऊर्जा को ही खत्म करना चाहिए योग ध्यान के माध्यम से, ठीक है ना? और राहु का भी आपको मैंने कई वीडियो में बताया है। राहु जो है कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करवाता है, पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, ठीक है ना? सारी चीज़ों को लेके कदम कदम पर उतार चढ़ाव देता है। तो ये सभी स्थितियां यहाँ पे अभी वर्तमान में बन रही है, लेकिन 48वें वर्ष से चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ में अंगूठे की तरफ जाएं तो यहाँ पे देखिएगा आप, ये आप एक कटवर, ये रेखा विकसित होती हुई दिखाई दे रही है। अब 48वें वर्ष से ये पूर्ण रूप में आ जाएगी। फिर क्या होगा? कहीं ना कहीं अचानक जीवन में तरक्की की ओर ये ले जा रही है। ये कह रही है कि अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रही है। निर्धनता आपके पास नहीं आएगी, गरीबता आपके पास नहीं आएगी। लेकिन जब आप जो है तरक्की की राह पे चलने बैठ जाएंगे तो ईगो प्रॉब्लम चुपके से आपके अंदर आ जाएगी। अपनी बुद्धि चातुर्य, अपनी मस्तिष्क शक्ति के बलबूते पर इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना है, क्योंकि साथ साथ में धार्मिकता भी आएगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है। और फिर जब ये रेखा स्पष्ट अवस्था में आ जाएगी, यकीन मानिएगा धन के लिए आपका अंगूठा अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में आ जाएगा। व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है। फिर आप कहीं ना कहीं व्यवसाय में आ जाएंगे और व्यवसाय में चाहे नौकरी भी करेंगे लेकिन फिर भी व्यवसाय में आएंगे और व्यवसाय में विशेष सफलता को भी दिखा रहा है। ये है आपकी हथेली का अंगूठा, ठीक है ना? चीजें इस तरह से बेहतरीन होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन अभी खराब है। अब यहां पे देखिएगा, आपका जो हृदय की लकीर है इस तरह से जारी है और आचार्य बृहस्पति को टच कर रही, आगे नहीं पहुंच रही है। सुबह उठते ही 3 चीजों पर ध्यान जाएगा। एक, मनी मैनेजमेंट पे, पैसों पे, पैसा किस प्रकार आ जाए, कैसे मैनेज किया जाए। दूसरा, फिजिकल बॉडी पे, ठीक है, अपने को मेंटेन कैसा रखा जाए, अपने को जो है सज संवर कर कैसा रखा जाए। और तीसरा जाएगा कामुकता पे। ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। अब रेखा को कई रेखाएं काट रही है। ये आपके रिश्तों के प्रति सावधान कराता है। ये बताता है कि आप किसी के लिए अपनी गर्दन काट के भी दे दें, लेकिन रिश्तों में सामने वाला यही समझेगा कि ये व्यक्ति केवल और केवल स्वार्थी है और अपने लिए सोचता है, इसके पास सब कुछ है फिर भी ये दिखावा करता है। ये चीज बनी रहेगी जब तक नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है। रिश्तों में बहुत ज्यादा सुधार आने वाला नहीं है अभी। अब यहाँ पे देखेंगे, ये है आपकी मस्तिष्क की रेखा। हाँ, ये मानना पड़ेगा, आपका जो बौद्धिक स्तर है अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है और अपने विवेक से आप हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ जो है योजनाएं बनाते रहते हैं और कहीं ना कहीं मस्तिष्क का बहुत अच्छा प्रयोग आप करते हैं और आगे क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आगे इसी मस्तिष्क के बल पे आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे। ये आपका जो है जीवन की रेखा है, इस तरह से आती हुई पूरी पीछे की ओर जा रहा, अत्यंत श्रेष्ठ। आने वाले समय को बता रही है कि निरंतर उन्नति का द्योतक है। ये निरंतर उन्नति करेंगे और परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना है। बहुत केयरिंग करने वाला व्यक्तित्व है और परिवार का भी बहुत अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। सुख मिलेगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी बच्चों का सुख मिलेगा, बच्चों की तरफ से खुशियां मिलेंगी, आपके जीवन साथी का सुख मिलेगा, उनकी तरफ से खुशियां मिलेंगी। बस थोड़ा सा समय है, इसको पार कर ले तो जीवन जो है एक खुशहाली जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा रहा है। स्वागत कीजिएगा उसका। अब यहाँ पे देखें, ये केतु का भाग है। यहाँ पे एक रेखा यूं जारी है, ठीक है ना? और ये एक मत्स्य चिन्ह बना रही है केतु के पर्वत पे। केतु के पर्वत पे जब मछली का चिन्ह बनता है तो ये धन नहीं देता है,
यकीन मानिएगा, मछली का चिन्ह जिस ग्रह पे बना हुआ है उसके अनुरूप अपना फल देता है। ये केतु पे है। केतु को ज्योतिष में निर्वाण का कारक माना गया है, मोक्ष का कारक माना गया है, मुक्ति का कारक माना गया है। और उस पे भगवान का मत्स्य अवतार अगर बन जाए तो ये कहता है कि आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में जो है आपको विद्वता हासिल होगी, आप जो है एक विकास करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, और कहीं ना कहीं जीवन में यात्राओं का लाभ भी आपको होगा, ये बता रहा है। अब देखिएगा, यहां पे मंगल क्षेत्र पे, निम्न मंगल क्षेत्र पे एक शानदार रेखा है, लेकिन वर्तमान में इस रेखा का कोई फल आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तमाम रेखाएं इसको काट रही हैं, इसके फल को पूरी तरह से हर रही है। लेकिन जब योग ध्यान क्रिया के द्वारा, सूर्य क्रिया के द्वारा आप और प्राकृतिक क्रिया द्वारा आप इन रेखाओं को खत्म करेंगे तो यकीन मानिएगा, जैसे जैसे ये रेखा का फल आपको मिलेगा, आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। ईश्वर की जो कृपा है उसका फलादेश आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, लेकिन उसका आप प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति विशेष रूप से है, लेकिन उसका यूज नहीं हो पा रहा है, लेकिन आगे होगा। और ऐसा व्यक्तित्व निखर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखेंगे। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, हनुमान जी की कृपा से। इस बात का जो है ये द्योतक यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा मणिबंध पे चला जाए, जो कंकण की रेखाएं हैं, देखिएगा यहाँ पे आपकी जो ये पहली कंकण की रेखा है अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है, और इस रेखा से जाना जाता है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके तंदुरुस्ती के बारे में। ठीक है, ये बता रही है कि आने वाले समय में लाइलाज बीमारी या भयंकर संकट स्वास्थ्य के मामले में नहीं होगा। आप कहीं ना कहीं लकी रहेंगे आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के मामले में। दूसरी रेखा आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इस तरह से है और यूं है, ये है आपकी धन की रेखा। ये रेखा बीच में कट हो रखी है, मानी जिस प्रकार से धन धान्य आपके पास आना चाहिए था उसकी कमी है, वो बिखरी हुई है। लेकिन आने वाले समय में धन के मामले में भी जो है आप सौभाग्यशाली रहेंगे। अब यहां से देखेंगे, ये है आपकी सुख की रेखा। ठीक है, तीसरी रेखा ये है सुख की रेखा। ये जातक के स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान करती है, इसीलिए इसे सुख की रेखा कहते हैं। यहां से चौपट है, कोई सुख नहीं मिला, लेकिन आगे जो है आपको अपने स्वास्थ्य, अपना धन और ऐश्वर्य भोगना का बहुत सुंदर सुख मिलेगा। ये रेखा जो है यहाँ पे बता रही है, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ रेखा है। अब एक रेखा आपकी उसमें बहुत सुंदर रूप में बन रही है, अभी उदयमान स्थिति में है, ये चौथी रेखा, ये वाली उदयमान स्थिति में, पूर्ण नहीं बनी है। करीबन 3.5 वर्षों के बाद ये अपना फल देगी। ये होती है सम्राट रेखा, कहीं ना कहीं उन्नत शिखर पे पहुंच जाएंगे, एक राजा के समान जीवन यापन करने बैठ जाएंगे। इस प्रकार की चीजें आपके हाथ में आ जाएंगी, चाहे अपना व्यापार हो चाहे नौकरी हो, किसी में भी हो, लेकिन बड़ा उन्नत शिखर पे आप पहुंच जाएंगे। अब वर्तमान समय में यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा दूषित है, कुछ समय तक संघर्ष भी रहेगा और मानसिक परेशानी भी रहेगी, कहीं ना कहीं चिंताओं का संसार भी आपके मस्तिष्क पे बना रहेगा कुछ समय तक। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा जब आचार्य बृहस्पति जी साधारण भाव में हो और आचार्य शुक्राचार्य जी बहुत ज्यादा फूल जाए तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है।
जब ये बहुत ज़्यादा फूल जाए और इसमें बहुत सारी लकीरें हों और ये बहुत साधारण भाव में बैठ जाए तो ये उल्टा फल देता है। ऐसे में मानसिक परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति में ऐसा व्यक्ति जीता है। और सुख वाला जो पार्ट है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख हो, उस सुख में जो है पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ठीक है ना? क्या करना चाहिए? देखिए, एक सिंपल तौर पे है, ये भगवान शंकर के शिष्य हैं, तो मैं इस हिसाब से आपको उपाय दूंगा। निम्न मंगल यहाँ पे बहुत सारे रेखाओं से कटा पड़ा है। जब ये इस प्रकार से होता है तो मन के अंदर कन्फ्यूजन, उलझन, डिसीजन लेने की क्षमता में ये असर डालता है। लेकिन ऊपरी मंगल ठीक है तो पराक्रम बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इस बात की ओर भी ये इशारा कर रहा है। देखिएगा, शनि जब इस प्रकार से हो, बहुत ज़्यादा बैठ गया हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया हो, तो ये गलत फल देता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में सूर्य में देखिएगा आप, इस प्रकार से जो है रेखाएं यहाँ पे है, ये गलत है। आर्थिक तौर पे ऐसा सूर्य कमजोर करता है व्यक्ति को। अगर व्यक्ति ने गलती से जो है ऋण ले लिया, लोन ले लिया, कर्जा ले लिया, तो उस कर्जे में जो है फंसाता है ये ऐसा। आप जितनी मेहनत करते हैं, जितना परिश्रम करते हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है। आप जो प्रयास करते हैं वो पूर्ण तो सफल नहीं हो पाते हैं। आपके अंदर जो योग्यता होती है, जो क्वालिटी होती है, उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आ पाती हैं। आप व्यापार करते हैं ऐसी स्थिति में, तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, यश नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति नौकरी करता है तो वो ग्रोथ उसको देखने को नहीं मिलती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीजों की आपको चिंता करनी पड़ती है। मैं सूर्य क्रिया दूंगा, इससे चीजें बेहतर हो जाएंगी, ये निश्चित है। बुध यहाँ पे खड़ी रेखाएं हैं, मानी कहीं ना कहीं सेवा भाव आपके अंदर है, कहीं ना कहीं जो है व्यापारिक गुण आपके अंदर है, लेकिन ये थोड़ा बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा जो है इसको भी पुष्ट करने की आवश्यकता है। चंद्रमा बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा उभर गया है, यहाँ पे सामान्य है। और शुक्र भी बहुत ज्यादा जो है उभार ली हुई है। जब इस प्रकार से शुक्र और चंद्र होता है तो व्यक्ति के जीवन में ये नेगेटिव प्रभाव देता है। कहाँ पे? मन मस्तिष्क पर। ऐसे में व्यक्ति का मन गड़बड़ रहता है। ऐसे में व्यक्ति मानसिक परेशानी से ग्रसित होते हैं। ऐसे में जातक कई बार भावुक हो जाता है या बात बात पर आंख से आंसू आ जाते हैं, या इमोशनली ऐसे में व्यक्ति परेशान हो जाता है। जब चंद्रमा इस कदर बैठा हो तो मन अच्छा नहीं रहता है, मन खराब रहता है। और कई बार मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पेट की भी दिक्कतें आती हैं। चंद्रमा इस प्रकार से नेगेटिव हो तो मां का सुख प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा इस प्रकार से खराब हो तो कई बार नींद आने में दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके बता दिया है, और उपाय में विधिवत तरीके से जो आप कर भी सकें और जिसका पूर्ण फायदा आपको मिल भी सके, वो उपाय ऑडियो के माध्यम से और लिख करके दोनों तरह से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूं। करने की कोशिश करें, निश्चित ही जीवन में सफल होंगे और राजे के समान जीवन जिएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।